Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy, NTA UGC NET JRF, ICR NET SLET, TGT, PGT, TET Home Science 2020. So if you are preparing for any of the exam related to this one and especially Home Science, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, you can contact us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. You can also follow us on our Facebook page and Instagram page, and you can join our Telegram group for more updates. We are also providing the previous year question bank, practice set question bank, quick revision note. For that you can contact us our mail ID and our WhatsApp number, that is 7426888640. तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल या कोई भी चीज़ें चाहिए. So today we will discuss the most important thing related to the NET JRF exam, because you know that now the exam is going to be held to be very soon. So आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत कई बार पूछे जाते हैं. बस कई बार उनके एक दो ऑप्शंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस आर सेम. तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और कई बार बच्चे इसको मिस कर देते हैं. एंड ये क्वेश्चंस आपके फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन सेक्शन से हैं. नाउ कमिंग विद द क्वेश्चंस, एनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी. ओके, नाउ देयर इज़ अ टर्म, विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया है. तो जब हम एनीमिया की बात करते हैं तो एक जो सिंपल टर्म में हम बात करें, एनीमिया जो होती है जिसको हम बोलते हैं खून की कमी. खून की कमी की वजह से आपको बेसिकली एनीमिया होती है. लेकिन जब आप एनीमिया की बात करते हो तो आपके तीन ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं जो एनीमिया से जुड़ते हैं. एक तो आपका विटामिन B12 जिसको आप बोलते हो, दूसरा आपका फॉलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका भी रोल होता है एनीमिया में, और तीसरा आपका होता है आयरन. ये तीन ऐसे कंपोनेंट है, ये आपका मिनरल है, ये आपका विटामिन है. तो ये आपकी जो तीन चीज़ें होती हैं ये एनीमिया से सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं. तो इस तरीके से अब एनीमिया भी कई टाइप्स के होते हैं, मेगालोब्लास्टिक, पर्नीशियस, सिकल सेल एनीमिया. तो नाउ यू गाइज आर गोइंग टू बी कन्फ्यूज्ड कि क्योंकि आप एनीमिया की बात कर रहे हो और नॉर्मल लैंग्वेज में हम एनीमिया की कमी मतलब आयरन की कमी, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक पूछ रखा है. या तो मे बी वो आपको इस तरह नाम भी दे सकते हैं कि कौन सा एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है या मिनरल की कमी से होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से किस चीज़ की कमी होती है, एंड द राइट आंसर इज़ द पर्नीशियस एनीमिया. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. अब पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसमें जो आपकी RBCs होती हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं और उनको जो बॉडी है वो विटामिन B12 को बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. सो बेसिकली आपका जो बॉडी फंक्शन करता है वो बेसिकली आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो आपकी RBCs हैं वो कम हो जाती हैं और आपको एनीमिया हो जाता है, जिसको बेसिकली मेन रीज़न जो होता है वो विटामिन B12 होता है और इसलिए इसे हम पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं. Now coming with the next question, put down the following foods in increasing order according to their sodium content per 100 ग्राम. तो इन्होंने पर 100 ग्राम के हिसाब से मेंशन किया है कि आपको इनके सोडियम कंटेंट के हिसाब से इनको मैनेज करना है. ऐसे क्वेश्चंस जैसे इसमें इन्होंने सोडियम का पूछा है, कई बार वो हाई GI इंडेक्स जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बोलते हैं, समटाइम्स इन द आयरन, समटाइम्स इन द प्रोटीन. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मतलब प्रोटीन में जो जो रिच हैं उनको आप असेंडिंग, डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं प्रोटीन से, आयरन से, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से, सोडियम से, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल विद दीज क्वेश्चंस. नाउ द राइट आंसर फॉर दैट इज़ योर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर है, जिसमें आपका मीट, बनाना, टोमेटो, स्पिनच, मस्कमेलन, एग. तो ये आपका इसका बेसिकली सीक्वेंस है जिसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिसमें सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें एंड ट्राई टू कवर अप द मोस्ट कॉमन थिंग्स विच आर यूज्ड इन योर डेली लाइफ. क्योंकि वो आपसे कोई
ऐसे हाई फाई फूड्स के बारे में बहुत कम ही पूछते हैं। तो जो आप डेली लाइफ में जो चीज़ें आप खाते हो, यूज़ करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क फ्रॉम दोज सेक्शंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन सिम्टम इन सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैज टोल्ड यू द मेनी टाइम्स इन द क्लास, इन द यूट्यूब वीडियोज़ एंड एवरीवेयर कि डाइट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और स्पेशली उसके सिम्टम्स वाले पार्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना हर बार, चाहे आपकी डायबिटीज़ हो, चाहे आपका लीवर डिजीज़ हो, चाहे आपका रीनल डिजीज़ हो, चाहे आपकी ओबेसिटी हो। तो ये कुछ ऐसे फेवरेट डिजीज़ या फेवरेट सेक्शंस होते हैं एग्जामिनर के, जिससे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अभी यहाँ पे सिरोसिस की बात हो रही है, तो सिरोसिस आपकी क्या है, लीवर डिजीज़ है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि राइट आंसर क्या है, तो और राइट आंसर जो है दैट इज़ योर सी, जिसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ये है कि आपको यस तो हम ये देखते हैं कि इसके जो आपके क्वेश्चन है ये ऑप्शंस आपका सही है, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड एंड सिक्स। ओके, सो ये आपका राइट आंसर है। तो उस हिसाब से माल न्यूट्रिशन एंड नेक्रोसिस जो है वो सबसे पहले होता है, उसके बाद जीआई डिस्टर्बेंस आता है। तो जीआई डिस्टर्बेंस मीन्स कि आपको जैसे मे बी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाए, आपको डिस्पेप्सिया हो जाए, आपको अच्छे से गैस फॉर्मुलेशन, गैस्ट्राइटिस, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो जीआई डिस्टर्बेंस के अंदर आती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ फाइबर टिश्यूज, दैट इज़ योर नोन एज अ फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस की बाद हम बात करें तो दैट इज़ योर एडिमा। एडिमा में क्या हम देखते हैं कि बिकॉज इट इज़ अ लाइक स्वेलिंग, बेसिकली इसमें एक स्वेलिंग हो जाती है और ये स्वेलिंग इस वजह से होती है क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो और इसमें मेनली जो आपके बॉडी पार्ट अफेक्टेड होते हैं दैट इज़ योर एंकल पार्ट एंड योर लेग पार्ट, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो एडिमा इज़ द कंडीशन अंडर विच मेनली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ और बिल्डअप ऑफ द फ्लूइड, मतलब पानी जमने की वजह से या इकट्ठा होने की वजह से कई बार स्वेलिंग्स हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। एडिमा के बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर एसाइड्स। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द एडिमा एंड एसाइड्स। एसाइड्स जो होता है बेसिकली, एडिमा में आपके एंकल और लेग वाले पार्ट अफेक्ट होते हैं। एसाइड्स में बेसिकली होता है कि इसमें आपकी एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है और इसमें भी आपका फ्लूइड का ही एक्यूमुलेशन होता है। और ये बेसिकली ये कंडीशन लीवर डिजीज़ में ही देखी जाती है, क्योंकि फिर आपका जो लीवर होता है वो वर्क नहीं करता, उसमें आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट होने लगती हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन दैट इज़ योर नोन एज अ ईसोफेजियल वेरिकोस। ईसोफेजियल वेरिकोस ये होता है जिसमें बेसिकली आपकी जो एबनॉर्मल वेन्स होती हैं लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब, वो आपकी जो बेसिकली थ्रॉट टू स्टमक रन करती हैं उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है और इसमें बेसिकली जो एक ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस कंडीशन को अगर हम एक सिंपल वर्ड में देखें तो जब आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो ब्लॉक होता है, बेसिकली उस कंडीशन को हम बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिकोस। अब इसमें जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, जस्ट प्रिपेयर ऑल द ऑप्शंस इन द वेरी वेल मैनर। मे बी नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क यू द लाइक इन डिटेल अबाउट द एसाइड्स या जीएस डिस्टर्बेंस और फाइब्रोसिस और एनीथिंग, सो यू have to prepare it in very good manner. Now next question that is the identify the term associated with the cereal cooking. जब आप सीरियल की बात करते हो तो उसमें कौन कौन से टर्म जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है जिलेटिन, जिलेटिनाइजेशन, स्क्यूम फॉर्मेशन, स्कॉर्चिंग, रेट्रोग्रेडेशन, कोआगुलेशन। तो कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली ही हटा सकते हो और इसके लिए आपका राइट आंसर जो होता है दैट इज़ योर ऑप्शन बी, दैट इज़ योर ए, बी एंड ई, यानी कि ए, बी और ई। तो ये आपको पता है कि जिलेटिन, जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन, इसके साथ साथ और जो स्टेप्स आते हैं दैट इज़ योर नोन एज अ जेल फॉर्मेशन। और उसके बाद आपका एक टर्म आता है सिनेर्सिस, इसी के अंदर हम एक बात करते हैं वीपिंग ऑफ जेल। तो जब आप पूरा सीक्वेंस पढ़ते हो कि सीरियल्स की जब हम कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, तो इन सब के बारे में बेसिकली डिटेल में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज योर जिलेटिन, जिलेटिनाइजेशन एंड रेट्रोग्रेडेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम आर ऑल्सो लाइक योर जेल फॉर्मेशन, सिनेर्सिस एंड वीपिंग ऑफ जेल। तो ये भी इससे एसोसिएटेड है, सीरियल्स कुकिंग से ही, स्टार्च से ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फूड्स लिस्ट टू द पिगमेंट। अब पिगमेंट वाले सेक्शन में ये भी इनका एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम
टाइम मे बी आपके जो कंपोनेंट होंगे बीट रूट, कैरेट, ऑनियन, स्पिनच, ये चेंज हो जाएं, बट एवरी टाइम द फूड कंपोनेंट विल बी चेंज, पिगमेंट विल बी चेंज, बट दे विल आस्क द क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न। तो कौन सा कलर, कौन सा फूड जो आप नॉर्मल उसमें यूज़ करते हो और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड द राइट आंसर फॉर इज दैट योर ऑप्शन बी। बीट रूट के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल कलर होता है दैट इज़ योर बीटा एलिन। ओके, सेकेंड वन दैट इज़ योर कैरेट, जिसके लिए आपका कैरोटिनॉइड, ओनियन दैट इज़ योर फ्लेवॉन्स, एंड स्पिनच दैट इज़ योर क्लोरोफिल। ओके, सो दिस इज़ द वेल नोन आंसर। आप जब आप पढ़ोगे पिगमेंट के बारे में कि कौन सा कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा कंपाउंड किस में पाया जाता है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट सेक्शंस। इवन 2019 में भी उन्होंने विटामिन ए का अगेन क्वेश्चन पूछा था, तो 2004 से लेके 2009 तक अगेन एंड अगेन दे आर आस्किंग फ्रॉम दिस पैटर्न, लाइक बाइट आउट स्पॉट इज द इंडिकेटर ऑफ, किसका इंडिकेटर है, दिस इज द वेल नोन आंसर दैट इज योर विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब इसके और भी सारे स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने विटामिन ए की डेफिशिएंसी में आपको पढ़ाया है, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक ऑन कर सकते हो। इन एन्यूरिया द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में बी राइज ओनली। एन्यूरिया में रक्त यूरिया नाइट्रोजन कितना बढ़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एन्यूरिया क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रीड। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन ऑन दैट जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम आपको उसको बता सकें। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट कि एन्यूरिया क्या होता है और ये किस डिजीज़ का सिम्टम है, तो कितना लेवल बढ़ जाता है। द राइट आंसर इज़ फॉर दैट इज़ योर ऑप्शन सी, 10 to 15 milligram per 100 ml. That is your right answer. Now the next question, test to assess PEM children in early stages. तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है उन्होंने early stages कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में PEM आकलन करने के परीक्षण। PEM क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। That is your known as a protein energy malnutrition, जिसमें आपका दो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसको एक हम बोलते हैं मराशमस और एक को हम बोलते हैं क्वाशरकोर, और एक कंबाइंडली मराशमस क्वाशरकोर भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों में अगर इसको अर्ली स्टेज में आपको असेस करना है, हाउ कैन यू असेस, दैट इज़ योर एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री मेथड की पूरी डिटेल आपको हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। आप फूड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से एंथ्रोपोमेट्री के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। इवन इसके अलावा और भी जो मेथड्स हैं उनके बारे में भी डिटेल्स अवेलेबल है, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। The molecule that form the stone are, that the right answer for is, that is your mucopolysaccharide. Okay, the next question is that allergic reaction. Allergic reaction क्या होता है, भोजन के कारण एलर्जी की प्रतिक्रिया है। तो जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो मे बी वो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के एंजाइम्स को वो सूट नहीं करता है, तो उसमें हमें कुछ रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। कई बार आपको ईचिंग होती है, जलन होती है, बहुत इन्फ्लामेशन होता है, बहुत तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं। बट ये सिम्टम्स कैसे होते हैं, either it is in the immediate way or delayed way. तो sometimes what we see that in the various peoples have the different situation. तो कई बार हमें ये immediate मतलब जैसे आप खाएंगे वैसे ही आपको उसका इफेक्ट दिखना, जैसे sometimes what we see in the from the lemon, विटामिन सी, लेमन खाने से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, उनको छींक आने लगती है, उनका गला चोक हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। एंड डिलेड रिस्पॉन्स लाइक दैट समथिंग कि खाने के 1 to 2 आवर या 3 to 4 आवर आफ्टर आपको उसके कुछ रिएक्शंस दिखते हैं। सो राइट answer is for that is your option both A and B, that is right. So if you have any query, any confusion, any doubt, you can just comment on the comment section box, or you can also contact us for our mail ID or WhatsApp number for study material and live classes and quick revision classes. So thank you so much guys for watching the video. Keep watching, keep learning. Thank you.